Dear students, today I will explain you lesson 10 The Mountain and the Squirrel from English Reader book. Dear students, आज मैं आपको इंग्लिश रीडर बुक से लेसन 10 जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल इसे समझाऊंगी. बिफोर एक्सप्लेनिंग द पोएम, हियर आर सम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. पोएम एक्सप्लेन करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स समझ लेते हैं जिससे पोएम को समझने में आसानी होगी. डिसग्रेस, फर्स्ट वर्ड इज डिसग्रेस, DISGRACE, डिसग्रेस. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज इंसल्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है अपमान. नेक्स्ट वर्ड इज SPHERE, स्फीयर. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अ परफेक्टली राउंड सॉलिड फिगर और हिंदी में इसका मतलब होता है गोल या गोला. नेक्स्ट वर्ड इज स्प्राई, SPRY, स्प्राई. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज लाइवली और हिंदी में इसका मतलब होगा फुर्तीला या चंचल. एंड लास्ट वर्ड इज डिनाई, DENY, डिनाई. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज रिफ्यूज और हिंदी में इसका मतलब होता है मना करना या ना कहना. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस पोएम. अब मैं आपको ये पोएम समझाती हूँ. द माउंटेन एंड द स्क्विरल. माउंटेन का मीनिंग होता है पर्वत या पहाड़ और स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी. आप सभी को पता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. आपकी बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है ये माउंटेन है बड़ा सा और ये जो छोटा सा एनिमल एक दिख रहा है दिस इज स्क्विरल. यह स्क्विरल है, गिलहरी है, एक छोटा सा एनिमल होता है, स्क्विरल कहा जाता है उसे. सो द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल. पोयम है माउंटेन और स्क्विरल के बारे में. एक बार क्या होता है, पर्वत या पहाड़ और गिलहरी में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होता है. द फार्मर्स कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग. फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लेटर का मतलब होता है बाद वाला. द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर. पहले वाला हमारा कौन है, पहले वाले से डिनोट किया गया है माउंटेन को और लेटर से स्क्विरल को. तो माउंटेन जो है पहले वाला बाद वाले को बोलता है, तो माउंटेन स्क्विरल को बोलता है लिटिल प्रिग, छोटी सिद्धांतवादी या छोटी घमंडी. इस तरह से स्क्विरल को माउंटेन कहता है. बन रिप्लाइड. बन यहाँ पर गिलहरी के लिए बोला गया है, स्क्विरल के लिए बोला गया है क्योंकि जब वह अपने आप को समेट लेती है तो वह गोल बन जैसी दिखाई देती है. तो बन रिप्लाइड. अब स्क्विरल जो है वो रिप्लाई करती है, उत्तर देती है उस बात का जो उसको माउंटेन ने कहा है, लिटिल प्रिग. You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make a year and a sphere. गिलहरी क्या बोलती है, तुम बेशक बहुत बड़े हो. डाउटलेस यानी बेशक, बेशक बड़े, तुम बेशक बहुत बड़े हो, लेकिन all sorts of things and weather, सारे सब प्रकार की चीज़ें या सब प्रकार की वस्तुएं और मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सब प्रकार की वस्तुओं को और मौसम को साथ में लिया जाता है. टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनाने के लिए सारी वस्तुओं को, सब प्रकार की चीज़ों को और मौसम को साथ में लिया जाता है. एंड अ स्फीयर, और उसके बाद यह पूरी स्फीयर बनता है. यहाँ पर स्फीयर से सेंस है अर्थ के लिए, पृथ्वी बनती है. तो फिर से बताती हूँ आपको, स्क्विरल रिप्लाई करती है माउंटेन की बात का कि तुम बेशक बहुत बड़े हो, लेकिन सब प्रकार की वस्तुएं और मौसम को जब साथ में लिया जाता है तब एक साल बनता है और फिर यह पूरी पृथ्वी बनती है और यह पूरी पृथ्वी चलती है. एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस. और मेरे विचार से इसमें कोई अपमान नहीं है कि मेरे स्थान पर मेरा अधिकार है, मेरा यहाँ पर
इस पृथ्वी पर कुछ स्थान है, हर इंसान का कुछ न कुछ प्लेस होता है, तो मेरा भी यहाँ पर स्थान है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। यदि मैं तुम्हारी तरह बहुत बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरी तरह बहुत छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मैं जितनी फुर्तीली हूँ, एक्टिव हूँ, उतने फुर्तीले तो तुम आधे भी नहीं हो मेरे। ये बात स्क्विरल माउंटेन को बोलती है। आप सभी ने देखा होगा स्क्विरल को, आपकी टेरेस पर, आपकी छत पर भी स्क्विरल आती होगी, आपके घर की छत पर। जब आप उसको पकड़ने की सोचते हैं तो वो इतनी तेज़ी से भागती है, हम उसे पकड़ नहीं सकते। वो बहुत ही एक्टिव एनिमल होता है, बहुत ही फुर्तीली होती है वो। तो स्क्विरल यही बात माउंटेन को कह रही है कि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, तुम बड़े हो, ये तुम्हारी क्वालिटी है, तुम्हारा गुण है। मैं छोटी हूँ, ये मेरा गुण है, मेरी क्वालिटी है। न मैं तुम्हारी जितनी बड़ी हूँ, ना तुम मेरे जितने छोटे हो। और तुम तो जितनी फुर्तीली मैं हूँ, उतने तुम मैं जितनी फुर्तीली हूँ, उतने तो तुम आधे भी नहीं हो। इस तरह से बोलती है स्क्विरल। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। मैं इस बात से मना नहीं करूँगी कि तुम स्क्विरल के लिए या गिलहरियों के लिए एक बहुत ही सुंदर ट्रैक बनाते हो। पहाड़ों पे, पर्वतों पे ऐसा रास्ता बना हुआ होता है, वहाँ से स्क्विरल ऊपर नीचे आती जाती है। तो स्क्विरल कह रही है कि मैं इस बात से मना नहीं करूँगी कि माउंटेन जो होते हैं वे स्क्विरल ट्रैक बनाते हैं, बहुत ही सुंदर गिलहरियों के लिए रास्ता बनाते हैं। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, योग्यताएं अलग अलग होती हैं। टैलेंट्स डिफर का मतलब होता है योग्यताएं अलग अलग होती है। ऑल इज वेल, सभी अच्छी सही, एंड वाइजली पुट, और बुद्धिमानी से सबको जो जैसा बनाया है भगवान ने, उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से और बुद्धिमानी से सोच समझकर बनाया है। सबकी अपना अपना टैलेंट होता है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष योग्यताएं होती है। If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. यदि मैं जंगल को अपने ऊपर नहीं कैरी कर सकती, या यदि मैं जंगलों को नहीं उठा सकती, तो तुम भी नट क्रैक नहीं कर सकते। तुम भी नट्स को, जो कि ड्राई फ्रूट होता है, वॉलनट्स या पीनट्स, जो मूंगफली के दाने होते हैं, अखरोट के दाने होते हैं, वह बड़ा ही फेवरेट फूड होता है स्क्विरल का। तो वो बहुत ही आसानी से उसको क्रैक कर सकती है स्क्विरल, लेकिन ये काम माउंटेन नहीं कर सकता। और जैसा हम देखते हैं माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं और उनके बाद डीप फॉरेस्ट्स होते हैं, घने जंगल होते हैं, मानो ऐसा लगता हो माउंटेन ने अपने ऊपर जंगलों को उठा रखा हो। तो स्क्विरल बोलती है ये बात कि यदि मैं फॉरेस्ट अपने ऊपर कैरी नहीं कर सकती, यदि मैं जंगलों को नहीं उठा सकती हूँ, तो तुम भी नट्स क्रैक नहीं कर सकते हो। तुम भी जो मूंगफली के दाने होते हैं या अखरोट का जो गिरी होती है, उसे नहीं क्रैक कर सकते हो, उसे नहीं फोड़ सकते हो तुम। तो इस तरह से इस पोएम के थ्रू बताया गया है कि कोई भी इंसान या कोई भी जो लिविंग थिंग है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। सभी को भगवान ने कुछ अच्छी विशेषताओं के साथ, कुछ टैलेंट के साथ ही इस अर्थ पर भेजा है, इस पृथ्वी पर भेजा है। At last, the moral of the poem is things may differ in size and shape, but they all are unique creation of the Almighty God. Things, वस्तुएं, साइज या शेप, आकार में या आकृति में भिन्न हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सब सर्वशक्तिमान भगवान की विशिष्ट रचनाएं हैं। जो भी भगवान ने बनाया है, सर्वशक्तिमान भगवान ने जिस भी इंसान को, जिस भी एनिमल को, जिसको भी बनाया है, वो बड़ा ही सोच समझ के बनाया है। कुछ न कुछ विशेषताएं, गुणों को देकर ही उन्हें बनाया है। इसलिए हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष गुण होता है। साइज या शेप उनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वे सब परम पिता परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान भगवान की विशिष्ट रचनाएं हैं। I hope you will have understood this poem. Thank you so much.